आज अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप फ्यूचर के लिए अपने ही खिलाफ काम कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक मिथ है। आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और पैसे को फ्यूचर के लिए ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स के ऊपर। इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्वेस्टिंग इन्फ्लेशन को कैसे बीट करती है, बिगनर्स के लिए इन्वेस्टिंग के क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं और कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एज अ बिगनर हमें इन्वेस्टिंग में नहीं करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है आज थोड़ा सैक्रिफाइस ताकि कल ज़्यादा फ्रीडम मिले। सेविंग से पैसा सेफ रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता। अगर हम अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्ट करना होगा। मान लो आप अपना 1 लाख रुपए बैंक एफडी में रखते हो और इन्फ्लेशन अगर 6% है तो टेक्निकली आपका पैसा हर साल कम हो रहा है। इसलिए इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है हर साल सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देना। मतलब पैसा वही है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोचो 10 से 15 साल पहले चाय 5 रुपए की थी, मूवी टिकट्स 50 रुपए के थे और पेट्रोल की कीमत लगभग 60 रुपए थी। लेकिन आज वही चाय 15 से 20 रुपए में मिलती है। मूवी टिकट्स के दाम 250 से 300 हो गए हैं और पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर हो गई है। ये प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की सबसे डेंजरस बात यह है कि इन्फ्लेशन दिखता नहीं है लेकिन साइलेंटली ये आपके पैसे को खा जाता है। आपको लगता है कि आप अपने पैसे को सेव कर रहे हो, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से रियल में उसकी वैल्यू और कम हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 1 लाख रुपए बैंक एफडी में रखते हो। अगर इन्फ्लेशन 6% है और बैंक आपको 3% का इंटरेस्ट दे रही है तो टेक्निकली आप पैसा कमा नहीं रहे, आप हर साल लॉस कर रहे हो। दिखने में ये अमाउंट सेम या थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है आज का पैसा कल क्या खरीद पाएगा। आज 1 लाख रुपए जो चीज़ें खरीद सकता है, आज से 10 से 15 साल बाद वही 1 लाख रुपए उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएगा। इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग पावर चुरा लेता है। इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो 12 साल में पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है और 24 साल बाद उसकी भी आधी। मतलब आज के 10 लाख रुपए आज से 24 साल बाद 2.5 से 3 लाख के बराबर रहेंगे। पेरेंट्स हमें सेविंग्स करना सिखाते हैं लेकिन इन्वेस्ट करना कोई नहीं सिखाता। सेविंग से पैसा सेफ रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता। इन्वेस्टिंग का गोल होता है इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन 6% है तो म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का रिटर्न देता है। मतलब आप पैसा सिर्फ सेव नहीं कर रहे बल्कि ग्रो भी कर रहे हो। रिच लोग इन्फ्लेशन को सबसे पहले समझते हैं, इसलिए वो कैश कम रखते हैं, एसेट ज़्यादा रखते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वहीं पुअर और मिडिल क्लास पीपल सेव करते रहते हैं और इन्फ्लेशन उनके पैसे को खा जाता है। इन्फ्लेशन एक इनविजिबल टैक्स के जैसा है। गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली टैक्स नहीं लेती लेकिन इन्फ्लेशन के थ्रू वो आपके पैसे को कम कर देती है। इसलिए जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते वो इन्फ्लेशन टैक्स पे करते हैं।